मतंग मुनि के आश्रम में, के मतंग मुनि के आश्रम में, के मतंग मुनि के आश्रम में जाने कितने वृक्ष लगे थे, के मतंग मुनि के आश्रम में जाने कितने वृक्ष लगे थे, और वृक्ष की हर एक डाल पर जाने कितने बेर लदे थे, पर हर एक बेर का भाग्य विधाता अरे अलग अलग ही भाग्य लिखेगा। जिसको प्रभु राम चखेंगे शबरी को वही बेर दिखेगा। वाह वाह वाह। के मतंग मुनि के आश्रम में जाने कितने वृक्ष लगे हैं, और वृक्ष की हर एक डाल पर जाने कितने बेर लदे हैं, पर हर एक बेर का भाग्य विधाता अरे अलग अलग ही भाग्य लिखेगा। जिसको प्रभु राम चखेंगे शबरी को वही बेर दिखेगा। वाह। जब शबरी माता बेर तोड़ रही होती है मित्रों, बेर चक चक के रखती है तो कुछ बेर अनचाहे हुए गिर जाते हैं। तो अनचाहे जो शुद्ध बेर रहते हैं, जूठे बेर रहते हैं, वो जूठे बेरों से शुद्ध बेर बड़े अभिमान में कहते हैं कि श्री राम केवल हमें खाएंगे, तुम्हें नहीं खाएंगे, क्योंकि तुम जूठे हो। क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा को शुद्ध चढ़ाओ। लेकिन परमात्मा जब बेर खाना प्रारंभ करते हैं तो केवल जूठे जूठे बेर खाते हैं और थाली में केवल शुद्ध बेर रह जाते हैं। तब वो शुद्ध बेर कहते हैं तो क्या धर्म ग्रंथ सारे झूठे हैं? तो क्या धर्म ग्रंथ सारे झूठे हैं? क्या झूठी है सबकी माया? अरे हम शुद्ध क्यों थाल में रह गए? आपने झूठों को क्यों खाया? अरे अगर आपने झूठों को क्यों खाया? आपने झूठों को क्यों खुआया? अरे भविष्य में इसके क्या होंगे परिणाम? अरे तनिक सोचते प्रभु राम, भविष्य में इसके क्या होंगे परिणाम। और मित्रों 500 साल की यात्रा करने के बाद अगर श्री राम पुनः अपने पास आए हों और लग जाए कि इसका जवाब केवल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम दे सकते थे, तो तालियों के साथ मुझे बधाई देना। तब श्री राम कहते हैं ऐसे तालियां कमजोर हैं, जय जय श्री राम। तब श्री राम जवाब देते हैं तो इस धरा से उस गगन तक, तो इस धरा से उस गगन तक, तो इस धरा से उस गगन तक, अरे धूनी सादे संत मगन तक, अरे जल की शीतलता से लेकर अरे अग्नि की अरे तेज तपन तक, अरे शुद्ध शुद्ध से बढ़कर कई बार स्वयं से लड़कर हमें भाग्य की चादर को फिर से बुनना पड़ता है। अरे कोई शुद्ध प्रेम मिला दे झूठे में तो झूठे को चुनना पड़ता है। कोई शुद्ध प्रेम मिला दे झूठे में तो झूठे को चुनना पड़ता है। तो सभी धर्मों का, तो सभी धर्मों का, तो सभी धर्मों का, तो सभी धर्मों का मानव बस इतना सा सार है। अरे इस सृष्टि में, उस सृष्टि में सबसे बढ़कर निर्मल निश्चल प्यार है। इस सृष्टि में, उस सृष्टि में सबसे बढ़कर